पिछले एपिसोड में हमने देखा क्रिस्टल पीक तक पहुंचने के बाद ऐश और बाकियों वहां से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। स्काईफॉल से पहले वो देखते हैं कि एक बड़ा सा क्रिस्टल उनके रास्ते को रोक रहा है। ऐश और बाकियों उस क्रिस्टल को रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो वहां से नहीं हटता। जिसके बाद ऐश को समझ आता है और वो अपने सच्चे दिल से उस क्रिस्टल को टच करता है, जिसके बाद वो क्रिस्टल चमकता है और गायब हो जाता है। ऐश और बाकियों आगे बढ़ते हैं और वो फाइनली पहुंच जाते हैं स्काईफॉल, एक ऐसा जगह जहां पर पहुंचने के लिए वो लोग काफी लंबे समय से सफर कर रहे थे। और वहां पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं लुगिया को। तो आखिरकार ऐश और बाकियों इलीट माउंटेन के टॉप पर पहुंच चुके हैं और वहां पर देखते हैं लुगिया को। ऐश बोलता है, क्या ये सच है? हम अभी लुगिया के सामने खड़े हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐश, ब्रॉक, सेरेना और गैरी लुगिया को देख के काफी एक्साइट हो जाते हैं। तभी लुगिया भी ऐश और बाकियों को देखता है। सेरेना बोलती है, मैंने जितना सोचा था लुगिया उससे ज्यादा बड़ा है। ब्रॉक बोलता है, हाँ, और ये लुगिया काफी सुंदर है। तभी ऐश बोलता है, लुगिया, तुमसे मिलने के लिए हम पहाड़ चढ़कर यहाँ तक आए हैं। और तभी अचानक से सभी के मन में एक आवाज आता है जो बोलता है, कई लोगों ने इलीट माउंटेन चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन आज सिर्फ वही पाए हैं जिनको मैंने आने दिया है। ये सुनने के बाद ऐश और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। गैरी बोलता है, लुगिया सीधा हमारे अंदर से बात कर रहा है, एक ऐसा स्किल जो शायद सिर्फ एक लेजेंडरी पोकेमोन के पास होगा। तभी लुगिया आता है ऐश के पास और वो बोलता है, तुम ही हो ना ऐश केचम, वही ऐश केचम जिसने लाइसेंड्रे से हम लेजेंडरी पोकेमोन को और पूरी दुनिया को बचाया है। ये सुनकर ऐश बोलता है, हाँ, मैं ही हूँ वो ऐश केचम, तुमसे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। तभी लुगिया बोलता है, ऐश केचम, मैं तुमसे बैटल करना चाहता हूँ। ये सुनकर ऐश और बाकी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ऐश बोलता है, तुम मुझसे बैटल करना चाहते हो, पर क्यों? तभी लुगिया बोलता है, वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, मैं जानता हूँ तुम्हें भी मुझसे बैटल करना है, आओ मुझसे लड़ो। लुगिया को अचानक से ऐश से बैटल करना सबको हैरान कर दिया है। तभी ऐश बोलता है, पर हम तो सिर्फ तुम्हें देखने आए थे, लेकिन मैं एक बैटल के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ब्रॉक बोलता है, ऐश बैटल कर रहा है एक लेजेंडरी पोकेमोन से, शायद ये बैटल काफी मजेदार होने वाला है। तभी लुगिया बोलता है, ऐश, क्या तुम तैयार हो? ऐश बोलता है, हाँ। लुगिया बोलता है, तो चलो इस बैटल को शुरू करते हैं। ये बोलकर वो जोर से रोर करता है। लुगिया का रोर इतना ताकतवर होता है कि ऊपर का जमीन हिलने लगता है और वहां से सारे क्लाउड्स हट जाते हैं। ये लुगिया का तरीका था इस बैटल को शुरू करने का। तभी ऐश बोलता है, मैं भी इस बैटल के लिए तैयार हूँ, और चुनता है अपने पिकाचू को। ऐश का पिकाचू और लुगिया के बीच बैटल शुरू होता है। ऐश अपने पिकाचू से क्विक अटैक करने बोलता है। तभी पिकाचू काफी तेजी से लुगिया पर चार्ज करता है। ऐसा लग रहा था कि लुगिया को वो हमला लग ही जाएगा, लेकिन लुगिया उस क्विक अटैक को काफी आसानी से डॉज करता है अपने विंग से पिकाचू को मार के, जिसकी वजह से पिकाचू गिर जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। लेकिन वो वापस उठता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब बारी था माइटी लुगिया का। लुगिया के आंखें चमकने लगते हैं और वो एक काफी बड़ा एरो ब्लास्ट क्रिएट करता है और उसको अनलीश करता है पिकाचू पर। लुगिया का एरो ब्लास्ट काफी खतरनाक था और वो सीधे पिकाचू को लग जाता है, जिससे पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। एक ही हमले से पिकाचू काफी घायल हो गया था। ये देखकर ऐश घबराने लगता है। वापस खड़े होने में पिकाचू को काफी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे वापस खड़ा हो जाता है। ये देखकर ऐश को थोड़ा रिलीफ मिलता है और तभी वो पिकाचू से थंडरबोल्ट करने बोलता है। पिकाचू अपनी एनर्जी को वापस लाता है और एक काफी खतरनाक थंडरबोल्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उस थंडरबोल्ट को सीधे लुगिया पर लॉन्च करता है। तभी लुगिया अपनी विंग्स को तेजी से घुमाता है, जिससे एक काफी ताकतवर फोर्स क्रिएट होता है। वो फोर्स इतना ताकतवर होता है कि पिकाचू का थंडरबोल्ट उसके सामने नहीं टिक पाता। ये देखकर पिकाचू और बाकी लोग चौंक जाते हैं। ब्रॉक बोलता है, एक लेजेंडरी पोकेमोन से बैटल करना ऐसा ही होता है। तभी ऐश बोलता है, हार मत मानो पिकाचू, हम लुगिया को हरा कर ही रहेंगे। और तभी आता है लुगिया का आखिरी रोर। वो पिकाचू पर एक काफी बड़ा साइकिक शॉकवेव रिलीज करता है, जिसको देखकर ऐश काफी ज्यादा घबरा जाता है। ऐश अपने पिकाचू को शॉकवेव से बचने बोलता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था। पिकाचू को लुगिया का शॉकवेव सीधे लग जाता है, जिससे वो उड़कर नीचे गिरने वाला था। और तभी ऐश अपने पिकाचू को पकड़ लेता है और बोलता है, पिकाचू तुम ठीक तो हो ना? ऐश देखता है कि उसका पिकाचू काफी घायल हो चुका है। तभी वो बोलता है, हम ये बैटल हार गए होंगे, पर तुमने अपना बेस्ट दिया, अब तुम आराम करो। तभी लुगिया आता है ऐश और पिकाचू के पास और वो बोलता है, ऐश, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सवाल जिसका जवाब मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताएगा। ये सुनकर ऐश और बाकियों हैरान हो जाते हैं। ऐश बोलता है, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? तभी लुगिया ऐश से बोलता है, जब सारे रास्ते खो जाए और अंधेरे से आंखें बंद हो जाए, उस वक्त एक सच्चे रक्षक को क्या करना होगा? ये सवाल ऐश के अलावा किसी और को समझ भी नहीं आता। ये सुनने के बाद ऐश अपनी आंखें बंद करता है, वो एक लंबी सांस लेता है और आंखें खोलकर बोलता है, वो अपनी मन की बात सुनता है। जब सारे रास्ते खो जाते हैं, तब एक सच्चे रक्षक का मन ही रास्ता दिखाता है। ऐश के ये बोलते ही
सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। तभी लुगिया मुस्कुराता है और बोलता है मेरे पीछे आओ। ये बोलकर लुगिया कहीं पे जा रहा होता है। ऐश और बाकियों काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी ऐश बोलता है हमें उसके पीछे जाना होगा। ऐसे ही ऐश और बाकियों लुगिया को फॉलो करते हैं। वो लोग काफी समय तक लुगिया को फॉलो करते हैं और आखिरकार लुगिया एक जगह पर पहुंचकर रुक जाता है। ऐश और बाकियों भी वहां तक पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके सामने है एक काफी पुराना टेम्पल। लुगिया ऐश और बाकियों को ले आया है एक पुराने टेम्पल के पास। किसी को पता नहीं होगा कि इलीट माउंटेन के टॉप पर एक ऐसा चीज भी होगा, लेकिन लुगिया उन लोगों को यहाँ पर क्यों लेकर आया है? ऐसा क्या रहस्य है जो ऐश और बाकियों को जानना होगा?